तत्वार सूत्र जी ग्रंथ 6ठे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। कर्मों के आश्रम के कारणों के अंतर्गत नाम कर्म की चर्चा अपनी पूर्ण हुई थी। दो प्रकार के नाम कर्म हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। दोनों प्रकार के नाम कर्मों के आश्रम के क्या क्या कारण हैं उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। योगों में वक्रता अर्थात कुटिलता होना, मायाचारी होना और विसंवाद स्वभाव होना, झगड़ा करने का स्वभाव होना, कलह करने का स्वभाव होना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। इसके साथ ही अपन ने और भी बहुत सारे कारण देखे थे। चुगली करने का स्वभाव होना, हिंसादिक जो व्यापार होते हैं वो वैसे व्यापार करना, अग्नि का प्रज्वलन करना, ईंट भट्टे आदि का कार्य करना, झूठ बोलना, कलह कराना आपस में, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। और इससे जस्ट विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। माने परिणामों में सरलता होना, योगों में सरलता होना, मन वचन काय सहज सरल होना और विसंवाद झगड़ा करने का स्वभाव नहीं होना। कुछ जीवों का स्वभाव ही ऐसा होता है, छोटी छोटी बात पे भी मतलब बिना बात के भी झगड़े करने को तैयार रहते हैं। और वास्तव में घुटने के नीचे नहीं होना, जब भी आएंगे तो उठा देंगे। जी उन्होंने जब आपको समझा कि सांस के नीचे नहीं होना। दो 255। हाँ मतलब आगे चलेंगे, आगे का ही निकाल दीजिए। 259। बैठे कर्म के चल, तो शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारणों में जस्ट इसका विपरीत। तो अशुभ नाम कर्म में परिणामों में वक्रता थी, योगों में वक्रता थी, तो यहाँ पे सरलता, मन वचन काय में सरलता होना और विसंवाद करने का स्वभाव नहीं होना, तो ये शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। इसके बाद एक विशिष्ट नाम कर्म की चर्चा वाले उसके कारणों को अलग से स्पष्ट किया था। वो कौन से है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। इसका वर्णन अलग से किया गया क्योंकि एक तो कुछ विशिष्ट प्रकृति भी है और दूसरा ये मात्र सम्यक दृष्टि जीवों को ही इसका आश्रम होता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को इस कर्म का आश्रम। सामान्य शुभ नाम कर्म का आश्रम तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होता है, अज्ञानी जीवों को भी होता है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रम मात्र सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका वर्णन भी अलग से किया गया है। और हाँ चलिए, तो इसलिए इस प्रकृति का जो वर्णन है वो अलग से किया गया है। और चल मुख्य माने इसमें इतना जरूर समझना कि यद्यपि तीर्थंकर नाम कर प्रकृति सुनते ही मन में एक लालच सा आ जाता है, मुंह में पानी भी आ जाता है, लेकिन है ये कर्म प्रकृति ही और इसका शुभ परिणामों के माध्यम से आश्रम होता है। और जब हम पूजन पाठ आदि में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी सर्वत्र पुण्य और पाप दोनों के ही नाश करने की जो विधि अथवा जो कामना है वो व्यक्त की जाती है। जब हम पूजन भी पढ़ते हैं तो अष्टकर्म दहनाएं, तो ये अपन बोलते हैं उमरी में, तो अष्टकर्म दहनाएं मतलब आठों ही कर्मों के नाश की भावना भाई जा रही है। तो आठों कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आएगी कि नहीं आएगी? वो भी उसमें सम्मिलित ही है। तो इसीलिए समझना कि जहाँ तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की बात चल रही है तो ये भी है कर्म प्रकृति ही। और सम्यक दृष्टि जीव भी सोच सोच करके परिणाम करते हो ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के कारणों में 16 प्रकार की भावनाएं बताई गई। तो ये 16 प्रकार की भावना सम्यक दृष्टि जीव सोच सोच कर करता होगा कि अब मुझे दर्शन विशुद्धि भावना भानी है, अब मुझे विनय संपन्नता भावना भानी है, तो ये सोच सोच के करता होगा क्या? सोच सोच करके नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को जैसे परिणाम होते हैं उनको ही 16 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
जैसे अपन ने उदाहरण भी देखे थे, जैसे सूरज जहाँ से उगता है उस दिशा का नाम पूर्व दिशा है। अब कहा यह जाता है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, लेकिन पूर्व दिशा किसका नाम है? अरे जहां से सूरज उगता है उसका नाम पूर्व दिशा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों के जैसे परिणाम होते हैं उसका नाम ही 16 कारण भावना है, और उसमें भी सभी सम्यक दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम नहीं होता है, उसमें कुछ विशिष्ट परिणाम वाले जो जीव होते हैं उनको ही तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम का कारण बनता है। सामान्य जन कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, दर्शन विशुद्धि होना, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय होना, ये सामान्य परिणाम तो सभी सम्यक दृष्टि जीवों के होते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि जीवों में कुछ कुछ को ही ऐसे परिणाम होंगे, सभी जीवों को सामान्यता तो ये माने 16 प्रकार की जो भावनाएं अपन ने पढ़ी हैं, सामान्यता तो सभी सम्यक दृष्टि जीवों को इस प्रकार के परिणाम होते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं उनके कुछ विशिष्ट जाति के ही परिणाम होते हैं जो सभी सम्यक दृष्टि जीवों के भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें एक अपन ने इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि पूरी 16 भावना ही भाई जाए तब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक भावना जो दर्शन विशुद्धि भावना है वो नियम से निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दर्शन विशुद्धि भावना तो ना हो और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम हो जाए। दर्शन विशुद्धि भावना ही नियम से होगी। फिर जिसको मान लीजिए 2 भावनाएं हैं तो एक तो दर्शन विशुद्धि होगी और बाकी की 15 में से कोई सी भी हो सकती है। किसी को 3 भावना हुई तो 3 में से एक दर्शन विशुद्धि नियम से होगी, बाकी की 2 भावना कोई सी भी हो सकती है। ऐसे ही नियम समझना, ठीक है। तो ये नियम नहीं है कि पूरी 16 की 16 भावना ही सभी जीवों को हो। नहीं, मिथ्या दृष्टि जीवों को दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होती है। सामान्य देखिए, दर्शन विशुद्धि का मतलब सम्यक दर्शन के साथ होने वाली जो विशुद्धता है उसकी चर्चा है। सामान्य शुभ परिणाम तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकते हैं। भाई हम और माने सामान्यतः अज्ञानी जीव भी ये सोच सकता है कि सबका कल्याण हो, सब जगत के जीव सुखी रहे। ऐसा शुभ परिणाम तो मिथ्या दृष्टि जीव के मन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो दर्शन विशुद्धि की बात है, सम्यक्त्व के साथ अनंतानुबंधी के अभाव में होने वाली जो विशुद्धि है उसकी बात है। क्योंकि अज्ञानी के मन में तो एक प्रकार से तो बाह्य दिखावा ही है, जितना बाहर में कुछ दिखाई दे रहा है वो भी है कषाय का ही प्रदर्शन है, इसके अलावा बहुत अधिक कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि के जीवन में जो विशुद्धि उत्पन्न होती है वो अंतरंग में सहज रूप से उत्पन्न होती है, किसी को दिखाने के लिए वो विशुद्धि नहीं है और कुछ समय के लिए नहीं है। जैसे हमारे अंदर तो ऐसा होता है कि एक ज्वार फूटता है, एकदम से परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा करना है। जैसे कभी होता है ना, स्वास्थ्य को लेकर के जीव थोड़े सजग हो जाते हैं, तो कुछ दिन तो एकदम सजग रहते हैं कि नहीं अब मुझे खाना कम करना है, शक्कर नहीं खानी है, ये नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह घूमने जाना है। लेकिन वो कितनी दिनों के लिए रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की तो बहुत उत्साह रहता है और फिर अगले दिन से वो डाउन हो जाता है, फिर जाना ही बंद हो जाता है, घूमना ही बंद हो जाता है। पॉइंट पकड़वा। तो ये अज्ञानी की दशा है। सम्यक दृष्टि का ऐसा ज्वार फूटे और फिर खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि की वो जो विशुद्धि है वो निरंतर ही है, 24 घंटे ही वो विशुद्धि बनी रहती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। और उसमें भी जिनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है तो उनको तो विशिष्ट रूप से वो दर्शन विशुद्धि भावना पाई जाती है। वो विशिष्ट ही परिणाम है, अलग ही जाति के परिणाम होते हैं जो मात्र तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने वाले जीवों को पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो 16 कारण भावना यहाँ पे स्पष्ट की गई है उनसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। चलिए, यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। अब अपने कितने कर्म बचे हैं? एक गोत्र कर्म बचा है और एक अंतराय कर्म बचा है। 2 कर्म अपने बचे हैं। चलिए, गोत्र कर्म की चर्चा अपन देखते हैं। गोत्र कर्म के आश्रय के कारण गोत्र कर्म भी 2 प्रकार का है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। ये 2 प्रकार के गोत्र कर्म है। यहाँ पे गोत्र का मतलब क्या है? तो उच्च गोत्र माने जैन कुल में उत्पन्न होना, ये उच्च गोत्र है।
और अन्य कुल में उत्पन्न होना वो नीच गोत्र है। यहाँ पे गोत्र का संबंध जो हम अपने परिचय में जिस गोत्र को लिखते हैं वहां यहाँ उस गोत्र का संबंध नहीं है। यहाँ गोत्र माने क्या, हमारा आचरण कैसा है। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी कि जगत में जिनको अच्छे गोत्र कहे जाते हो, ऊंचे गोत्र कहे जाते हो, उस गोत्र में उत्पन्न होकर के भी आचरण कैसा हो, नीच आचरण हो। नीच आचरण का मतलब हिंसा के परिणाम हो, दया के परिणाम नहीं होना, परोपकार की भावना नहीं होना, हिंसादिक प्रवृत्ति होना, मांसाहार की प्रवृत्ति होना, शराब आदि का सेवन करना, सप्त व्यसनमय जीवन होना, तो ये सब नीच आचरण है। पांच पाप में माने उनमें तीव्रता अधिक होना, तो ये सब नीच आचरण कहे जाते हैं। तो हो सकता है बाहर में नाम उच्च गोत्र हो, कदाचित हो सकता है जैन कुल में भी उत्पन्न हो, लेकिन आचरण वो नीच हो, तो वो नीच गोत्र ही कहलाएगा, वह उच्च गोत्र नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे संबंध उच्च माने बाह्य गोत्रों से नहीं है, यहाँ जीव के स्वयं के आचरण से है और कुल के आचरण से, माने किस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं, तो उस कुल का आचरण कैसा रहा है, उच्च आचरण रहा है कि नीच आचरण रहा है। और उच्च और नीच का आधार नाम नहीं है कि हम इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पापा को जानते नहीं हो क्या, हमारे मामा को जानते नहीं हो क्या, नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है। आचरण कैसा रहा है, आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल का आचरण कैसा रहा है, परोपकार की भावना रही या नहीं रही है, अहिंसामय प्रवृत्ति उस पूरे कुल में रही है या नहीं रही है, उससे निर्धारण होगा। मुख्य बात तो यही है कि स्वयं का आचरण कैसा है, और बाहर में भी यदि देखा जाए तो पूरे कुल परंपरा में वो आचरण कैसा रहा है, उससे उच्च और नीच गोत्र का आधार बनता है। मात्र बाहर के नाम से गोत्र का कोई संबंध नहीं है। तो जिसका आचरण उच्च हो वह उच्च गोत्र, और जिसका आचरण नीच हो तो वह नीच गोत्र कहलाता है। जाति कुछ भी हो जी, हाँ, बाहर की जाति गोत्र से कोई संबंध यहाँ उच्च गोत्र और नीच गोत्र का नहीं है। व्यक्ति भी अच्छे हाँ, विचारधारा रख सकता है, ऊंची जाति बिल्कुल। भी नीची लगता है। चल, नामकरण के आश्रमों के कारणों के उपरांत अब गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। तो 25वें नंबर के सूत्र में नीच गोत्र कर्म की चर्चा पहले की है, उसके आश्रम के कारण क्या क्या है देखिए। सूत्र पढ़ते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सद असत गुणोच्छादन उद्भावने, उसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। सद असद माने जो अ है उसका उच्चारण आना चाहिए, क्योंकि दा में हलंत नहीं है, पूरा है। तो सदसत गुणोच्छादनो भावने च नीचेर गोत्रस्य, च नीचेर गोत्रस्य। देखिए, पर और आत्म, पर माने अन्य जीव, आत्म माने स्वयं। तो पर निंदा, पर जीवों की निंदा करना, और आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना। तो दूसरे जीवों की चर्चा होगी तो उनकी निंदा करना, और अपनी वाहवाही करना, प्रशंसा करना। तो पर निंदा, आत्म प्रशंसा, और सत असत गुण, दो प्रकार के गुण हैं, सतगुण और असदगुण। सदगुण माने जो अच्छे गुण हैं, और असदगुण माने बुरे गुण हैं, उन्हें दुर्गुण भी कहा जा सकता है। तो असदगुण कहें अथवा दुर्गुण कहें। तो सदगुण और असदगुण अथवा दुर्गुण उच्छादन उद्भावने चा। तो सदगुण उसका तो करना उच्छादन, माने किसी जीव की कोई अच्छी बात है, कोई उसमें गुण पाया जाता है, तो उसकी तो चर्चा भी नहीं करना और ढक देना उसको। और कदाचित कोई दुर्गुण पाया जाता हो तो उसका क्या करना, उद्भावन, उसको प्रकट करना। तो सद्गुणों को दबाना, उनको प्रकट नहीं होने देना, और दुर्गुणों को प्रकट करना, उद्भावन करना, ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो जो अपनी प्रशंसा करता है और सामने वाले की प्रशंसा करते हैं। तो दूसरे व्यक्ति की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, वाहवाही करना, तो ये पर निंदा, आत्म प्रशंसा। और
दूसरे के जो गुण हैं उनको प्रकट नहीं करना, उनको दबाना, और जो दुर्गुण है उनको उजागर करना। तो ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। जब अपन सम्यक दृष्टि के 8 अंग पढ़ते हैं तो उसमें एक अंग आता है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग क्या है? दूसरों के दोषों को ढकना। ठीक यहाँ पे जो नीच गोत्र कर्म के आश्रम करने की प्रवृत्ति है उससे विपरीत प्रवृत्ति वो उच्च गोत्र माने सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर पाई जाती है। सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है? बहुत अधिक आत्म प्रशंसा में वो नहीं उलझते हैं और पर निंदा भी नहीं करते हैं, और दूसरों के जो अवगुण होते हैं उनको ढकते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने सम्यक दृष्टि जीव का जो जीवन होता है वो ठीक इससे विपरीत जीवन होता है। दूसरों के अवगुणों को वो उद्भावन नहीं करते हैं और गुणों को ढकते नहीं है, गुणों को प्रकाशित करते हैं। कोई दूसरे जीव में सामान्य गुण भी होगा, छोटा से छोटा गुण भी होगा, तो उसको प्रकाशित करते, उसकी वाहवाही करते। क्यों? क्योंकि आज भले ही वो छोटा सा गुण दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो छोटा सा बीज दिखाई दे रहा है वो ही आगे चल करके बहुत बड़ा मोक्ष महल का जो रूप है वो धारण कर सकता है। तो किसी को हतोत्साहित नहीं करना, और ऐसा नहीं है कि सभी जीवों के जीवन में गुण ही गुण पाए जाएं। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है माने सबके जीवन में ही है, सबके जीवन में गुण भी पाए जाते हैं, अवगुण भी पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके जीवन में गुण ही गुण पाए जाए। अरे सम्यक दृष्टि के जीवन में भी एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी जन्य अवगुण तो विद्यमान ही है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी जन्य अवगुण है, 6ठे 7वें गुण स्थान में भी 1 कषाय चौकड़ी जन्य दोष तो है ही ना। और ये दोष कब तक है? अरे 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक दोष पाए जाएंगे। अच्छा 10वें गुण स्थान के बाद, अरे 10वें गुण स्थान के बाद भी 12वें गुण स्थान तक अज्ञान नाम का दोष है, सर्वज्ञता वहां पे भी नहीं है। तो 13वें 14वें गुण स्थान में तो हो गई ना परिपूर्ण दशा, वहां पे भी असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव है। माने यदि दोषों की चर्चा करें तो कहां तक पाए जा रहे हैं? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव है। उसके बाद जाकर के पूर्ण निर्मल दशा 100% शुद्ध दशा वो सिद्ध दशा में होती है। उससे पहले तक तो कुछ ना कुछ अवगुण पाए ही जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? उन अवगुणों की तरफ दृष्टि ना करके जो गुण है उनको उजागर करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अंधे नहीं है, अवगुण दिखाई देते हैं। अवगुण दिखाई देना ये तो अच्छी बात है, समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो सम्यक दृष्टि की विशेषता है। इतना तो विवेक अंदर में होना ही चाहिए कि सही और गलत का निर्णय कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। सही और गलत ये तो दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि अंधा नहीं होता है। हाँ, लेकिन इतना विवेक जरूर है कि सामने वाले व्यक्ति में यदि कोई अवगुण भी विद्यमान है तो उनको प्रकाशित नहीं करते, उनको उजागर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि दूसरे के अवगुणों को प्रकाशित किया जाएगा तो वो तो मोक्ष मार्ग से और दूर होता चला जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो क्या करे सम्यक दृष्टि जीव? आंख बंद करके बैठ जाता है क्या? अरे जितना अंदर में परिणाम होते हैं, जितनी इच्छा होती है उतना समझाने का प्रयास भी करते हैं। मैंने लिखा है कि कोई सज्जन हो उसको धीरे से समझाए। माने यदि सामने वाला व्यक्ति भी दिखाई देता हो कि भाई उसमें भी समझने की सामर्थ्य या माने जिज्ञासा है या अंदर में परिणाम सरल हो तो कदाचित उसको समझाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन समझाना भी कैसे? 4 लोगों के बीच में फटकार लगा देना उसका नाम समझाना है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समझाने का भी तरीका विवेक पूर्वक, शांति पूर्वक, कि जिस तरह से वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग से दूर ना हो जाए, तो उस तरह से समझाने का भाव हो तो समझाते भी हैं। लेकिन उनके गुणों को प्रकाशित करना, जो गुण उनमें दिखाई दे रहा है उसको प्रकाशित करते हैं और जो अवगुण है उसको ढकने का कार्य करते हैं। तो लेकिन जो नीच गोत्र के आश्रम के कारणों में क्या है कि जो गुण है उनको तो ढकेंगे और जो अवगुण है, अच्छा 4 लोग आपस में मिले, 4 लोग आपस में मिलते हो तो क्या बातें चल रही होंगी?
निश्चित रूप से किसी पांचवें व्यक्ति की चर्चा चल रही होगी और उसमें भी उसके गुणों की चर्चा चल रही होगी कि अरे वो व्यक्ति बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे हैं। अरे ऐसे तो कौन सा 4 लोगों का ग्रुप होगा जिसमें किसी के गुणों की चर्चा चलती होगी। लेकिन 4 लोग यदि कहीं मिलेंगे तो वो निश्चित रूप से किसी ना किसी की बुराई ही कर रहे होंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये कोई दूसरों की प्रवृत्ति की चर्चा नहीं चल रही है, ये अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे अंदर भी ऐसे परिणाम पाए जाते हैं क्या। और ये दूर करना और ये माने निश्चित रूप से यदि हम अपने अंदर में टटोलेंगे तो निश्चित रूप से माने हम तो यदि स्वाध्याय करने वाले जीवों की बात करें तो वो भी परस्पर में यदि 2 व्यक्ति भी मिलेंगे तो किसी न किसी तीसरे की बुराई करते हुए ही पाए जाएंगे। वो व्यक्ति वैसा है, उसने वैसा किया है, वो वैसा करता है। ये नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। माने परस्पर में भी क्या लाभ मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। यदि बनना है तो गुणग्राही स्वभाव होना चाहिए। किसी के जीवन में यदि कोई गुण दिखाई देते हो तो उनको ग्रहण करने का स्वभाव होना चाहिए। अवगुणों की चर्चा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं, दूसरों की निंदा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सामने वाले व्यक्ति में यदि आपको कोई अवगुण दिखाई दे रहा हो तो यदि आपकी अच्छे संबंध हो, परिणाम अच्छे हो, सामने वाला व्यक्ति सरल परिणामी हो तो आप समझाने का प्रयास कर सकते हो। और नहीं समझता वो तो व्यर्थ में दुर्गुणों की चर्चा करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं। कोई दुर्गुण आपको समझ में आ गया तो उसको आप अपने तक ही सीमित रखें। जन जन में उसका प्रचार प्रसार करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। पर निंदा करना और आत्म प्रशंसा करना, हम दूसरों की प्रशंसा तो नहीं निंदा तो नहीं करते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा करें उसमें क्या समस्या है? घमंड में हो जाएगा तो अच्छा, आत्म प्रशंसा करे तो भी ठीक है। आत्म प्रशंसा माने वास्तव में अपने आत्मिक गुणों के आधार से प्रशंसा करे तो भी बात समझ में आती है। अभी तो उल्टा है, स्वयं की प्रशंसा और माने स्वयं की प्रशंसा माने शरीर के आधार से प्रशंसा करना, और शरीर के आधार से भी गुणों की प्रशंसा तो कौन करता है? कषायों की प्रशंसा करते हैं। गुण की खबर ही नहीं है, गुण है क्या? ऐसे बोलते हुए जीव आपको बहुत मिल जाएंगे कि वैसे तो मैं बहुत शांत रहता हूं, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो फिर तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो बोलो, ये क्रोध की प्रशंसा आप कर रहे हो, ये क्रोध अच्छी चीज है क्या? आत्म प्रशंसा भी किसके आधार से कर रहे हैं हम? कषायों के आधार से आत्म प्रशंसा समझते हैं। परिग्रह बहुत अधिक हो, रुपए पैसे बहुत अधिक हो, तो परिग्रह की तरफ से अपनी प्रशंसा करना, तो ये क्या है? परिग्रह तो पाप है ना। जिनवाणी में तो उसे पाप लिखा गया है, और उस पाप के आधार से हम अब क्या करना चाह रहे हैं? अपनी प्रशंसा करना चाह रहे हैं। तो आत्म प्रशंसा भी हम वास्तव में क्या करते हैं? ये तो झूठी प्रशंसा है। आत्म प्रशंसा भी करनी तो अपने ज्ञान वैभव की तरफ से प्रशंसा होना कि मुझ में ज्ञान वैभव पाया जाता है, मैं अनंत गुणों का भंडार हूं। वो प्रशंसा हो तो सम्यक दृष्टि जीव हो जाए। लेकिन प्रशंसा भी किस तरफ से होती है? शरीर के आधार से। कषायों की प्रशंसा होती है। अब करे भी क्या? अनादि काल से कषायों में ही उलझा हुआ है, रचा पचा हुआ है। वो कषायों की भाषा ही समझ में आती है। दूसरों में भी वाहवाही किसके आधार से होती है? कषायों के आधार से वाहवाही होती है। तो वो उसमें प्रशंसा अपनी मानता है कि ये मेरी प्रशंसा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन आत्म प्रशंसा में कुछ नहीं रखा है। अरे प्रशंसा तो वो है कि जो दूसरे जीव करे। खुद को ही प्रशंसा करनी पड़े तो वो कैसी प्रशंसा? यदि किसी राजा को ये कहना पड़े कि मैं राजा हूं, तो वो किस बात का राजा हुआ? राजा तो वो हो कि देखते से ही मालूम पड़े कि हाँ, ये व्यक्ति शूरवीर दिखाई दे रहा है, पराक्रमी दिखाई दे रहा है, ये होना हो, ये अवश्य राजा होगा। वो तो राजा हो। और जिसको अपने मुंह से कहना पड़े कि अरे हमारा मान सम्मान रखो, हम राजा हैं, अरे भाई वो राजा होने में कोई दम नहीं है। इसी तरह प्रशंसा तो वो चीज है कि जो सामने वाला व्यक्ति देख करके करे, सहज करे। आपके पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा हो, उसका नाम प्रशंसा है। आपको बोलना पड़े कि मेरे अंदर ये गुण है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है, वो प्रशंसा में कोई दम नहीं है। तो आत्म प्रशंसा करना और पर निंदा करना, दूसरों की निंदा करना,
कि वो व्यक्ति तो वैसा है, फलाना व्यक्ति तो वैसा है, वो वैसा करते हैं। अब वृत्ति इस प्रकार की हो जाती है कि सामने वाले में लाख अच्छाइयां होंगी, लेकिन वो पकड़ेगा किसको? एक बुराई को ही पकड़ के बैठ जाएगा। ऐसे जगत में उदाहरण दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति था और वो अलग अलग चीज़ों की, जैसे उसने चांद को देखा, तो चांद को देख करके उसने कहा कि चांद तुम हो तो बहुत अच्छे, बहुत शीतलता देते हो, बहुत सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन बस काश तुम्हें दाग नहीं होते, ये दाग नहीं होते तो और बाकी सारी अच्छाइयां हैं, काश बस एक दाग ना होता तुम्हारे में। अब लेना देना कुछ भी नहीं है। चांद की सुंदरता तब भी है, शीतलता तब भी प्रदान करता है, दाग से कुछ भी बिगड़ता नहीं है, लेकिन वो काश दाग नहीं होता। कोयल के पास गया, माने जहां भी जाता है उसमें कुछ ना कुछ बुराई देख ही लेता है। समुद्र के पास गया, ये समुद्र बहुत गंभीर है, लेकिन काश खारा नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दुनिया में जहां भी जाएगा उसे कोई ना कोई बुराई ही दिखाई देती है। लेकिन विचार करके देखें, बुराइयों पे दृष्टि डालने से अथवा बुराइयों की चर्चा करने से क्या लाभ होने वाला है? उल्टा जो सामने वाले में गुण पाए जा रहे हैं, उन गुणों से स्वयं ही वंचित रह जाता है। अपना स्वभाव गुणग्राही स्वभाव होना चाहिए। काला और माने सफेद और काला, ये तो वस्तु का स्वभाव, माने जब तक संसार दशा में है कोई भी व्यक्ति पूर्ण तरह से सफेद नहीं हो सकता है, वाइट नहीं हो सकता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष तो पाए ही जाते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। हम गुणों को ग्रहण करना चाह रहे हैं या दुर्गुणों पर दृष्टि डाल करके अपने परिणाम भी खराब करते हैं। आपको क्या लगता है, जब हम दूसरों की पर निंदा करते हैं अथवा दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते हैं तो बहुत पुण्य का आश्रय होता होगा? यह नीच गोत्र का आश्रय लिखा जा रहा है, पाप प्रकृति का आश्रय होता है, और ये व्यर्थ का ही पाप हम मान रहे हैं। आपने स्वयं कोई ऐसा पाप नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, कोई कुशील नहीं किया, कोई परिग्रह नहीं किया, लेकिन ये तो व्यर्थ का ही पाप है। कोई दूसरे व्यक्ति में कोई अवगुण है और उसकी चर्चा कर करके स्वयं पाप कर्म का आश्रय करते हैं। कुछ लेना नहीं देना नहीं फ्री फोकट का हमारे समझ रहे? ये नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण पर निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना, दूसरों के गुणों को ढकना और अवगुणों को प्रकाशित करना, ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण है। एक शब्द ठीक है, समझ नहीं आया, ये लिखा आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा तो मतलब कुछ शरीर संबंधी प्रशंसा होती है कि आत्म प्रशंसा कैसे कहेंगे? स्वयं की प्रशंसा करना। तो अज्ञानी जीव आत्मा मानता किसको है? शरीर को ही तो आत्मा मानता है। तो आत्म प्रशंसा उस आधार से कही गई है। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि जीवों को प्रशंसा करने का भाव भी उत्पन्न, माने स्वयं की प्रशंसा करने का क्या भाव उत्पन्न हुआ? ऐसा है क्या हमारे अंदर कि हम प्रशंसा करें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये शरीर के आधार से क्या प्रशंसा करना? सब ये जब ये वस्तु स्वरूप ख्याल में है कि यदि कोई शरीर की सुंदरता भी है तो वो नाम कर्म के उदय से है, मधुर वाणी है तो वो भी नाम कर्म के उदय से, बाहर में यदि यश भी है, यशस कीर्ति का उदय है। हमारे करने से यश होता कहाँ है? एक ही कार्य हो, जैसे मान लो कोई हसमुख व्यक्ति जिसका स्वभाव हसमुख हो, तो जगत में उसकी तारीफ होगी या नहीं होगी? अरे एक ही समय में उसकी तारीफ भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। कोई व्यक्ति हो वो उसकी तारीफ कर सकता है कि अरे इसका स्वभाव बढ़िया अच्छा है, हसमुख स्वभाव है, जहां जाता है माहौल भी अच्छा हो जाता है, बढ़िया हंसता रहता है, हसमुख स्वभाव है। दूसरी तरफ उसी समय कोई व्यक्ति बुराई भी कर सकता है, क्या 24 घंटे दांत खी 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 करके हंसता रहता है, बिल्कुल गंभीरता नहीं है, शांत नहीं रहता है। अब वो व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति तो उस समय हसमुख स्वभाव ही है, लेकिन उसी हसमुख स्वभाव के आधार से उसकी प्रशंसा भी हो सकती है और उसकी बुराई भी हो सकती है। ये तो कर्मों का सहज उदय है। यशस कीर्ति होगी तो अरे बुरे कार्य करके भी प्रशंसा को प्राप्त हो जाए, और अपयश कीर्ति का उदय हो, अच्छे कार्य करके भी प्रशंसा ना हो, तो इसमें क्या दम रखा है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव बहुत अच्छे से वस्तु स्वरूप को जानते हैं, किसके आधार से हम प्रशंसा करें। बाहर का वैभव तो वास्तव में मेरा है भी नहीं, तो क्या उसमें प्रशंसा करना, क्या मान अपमान उसमें
देखना, तो ये तो सम्यक दृष्टि जीव वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो माने नीच गोत्र कर्म के आश्रम की चर्चा की गई है, हालांकि आश्रम तो चारों गतियों में ही होता है, यहाँ जो चर्चा है वो मुख्य रूप से मनुष्य गति के आधार से चर्चा की गई है। क्योंकि आप देखेंगे तिर्यंच गति में माने उस जाति की कषाय तो हो सकती है कि अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, लेकिन बाहर में वो प्रकट करे कैसे? अब तिर्यंच गति में वो क्या तो पर निंदा करेगा और क्या आत्म प्रशंसा करेगा। और सेम नरक गति में भी समझ लेना, तो माने यहाँ जो मुख्यता है वो मनुष्य गति के आधार से समझना। मनुष्य गति में ये नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण इस प्रकार के बनते हैं। कषाय, उस जाति की कषाय तिर्यंच गति में भी होती है, उस जाति की कषाय नरक गति में भी होगी, उस जाति की कषाय देव गति में भी होती है, लेकिन उसका प्रकटीकरण करना माने उस पर्याय में उतना संभव दिखाई नहीं देता है। तो मनुष्य की मुख्यता से ये जो सूत्र है वो समझना, ठीक है। तो परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य, कि ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है, ठीक है। अब इसके विपरीत उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण तद विपर्यो नीचे वृत्य अनुत्सेवको चोत्तरस्य, इसको थोड़ा सा भेद करके पढ़ सकते हैं। तद विपर्यो नीचे वृत्ति अनुत्सेको चोत्तरस्य, देखिए माने जो ऊपर वर्णन करके आए हैं नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों में, तद विपर्यो उससे विपरीत, माने ऊपर पर निंदा करना, तो यहाँ पे पर प्रशंसा करना। आत्मनिंदा, तो आत्मनिंदा माने ऐसा जा करके आत्मनिंदा करे, वो आत्मनिंदा नहीं है। आत्मनिंदा माने अपने गुणों को देखना और उनको सुधारने का प्रयास करना। तो ऊपर परात्म निंदा प्रशंसा था, उसका विपरीत नीचे या कर देना कि दूसरे जीवों की प्रशंसा करना। कोई छोटे से छोटा गुण भी होगा तो उसकी प्रशंसा की जाएगी, और अपने गुणों में अपने अंदर जो अवगुण है, दोष है, उनको देखना और उनको दूर करने का प्रयास करना। सद असद गुण उच्छादन भावने, तो सदगुण माने जो सदगुण है उनका उद्भावन करना, और जो असद गुण है उनका उच्छादन करना। सामने वाले व्यक्ति में यदि कोई अवगुण पाया जाता है तो उसको दबाते हैं, और यदि कोई सद्गुण है तो उसको उद्भावन करते हैं। तो ये सब उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण बनता है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं, दोनों ही सूत्रों का अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों का उच्छादन करना, उन्हें ढांकना, छुपाना और अपने में अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, उन्हें प्रकट करना, ऐसे भावों से नीच गोत्र का आश्रव होता है। इसके विपरीत कारणों से अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना और असमीचीन गुणों को ढांकना, छुपाना, अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट नहीं करना, गुणी जनों के सामने विनम्र रहना, गुणों के रहने पर भी अभिमान ना करना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। वास्तव में तो जो गुणवान होता है वो विनयवंत तो होता ही होता है। गुणवान व्यक्ति को अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। गुणवान व्यक्ति सहज ही अपनी प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि अपने जो दोष होते हैं उनको प्रकट करता है, अपने दोषों को प्रकट करने में संकोच नहीं करता है। ये माने गुण कहे माने जो साधु पूरा जो संघ होता है, आचार्य उपाध्याय साधु, तो आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, उनमें तो ये प्रॉपर व्यवस्था है कि साधुओं के माध्यम से यदि कोई दोष होता है तो वो स्वयं जाकर के गुरु के प्रति अपने दोषों को प्रकट करते हैं और फिर उसकी प्रायश्चित विधि से शुद्ध होते हैं। तो जो वास्तव में ज्ञानी जीव हैं उनको अपने गुणों को ढकने की इच्छा भी नहीं होती, और जो दोष होते हैं तो उनको प्रकट करने में संकोच भी नहीं होता। गुणों को बताने में तो कदाचित संकोच होगा, अपनी तारीफ कैसे करे, लेकिन दोषों को प्रकट करने में वे संकोच नहीं करते। अज्ञानी जीव का उल्टा है, गुणों को बखान करने में तो सबसे आगे रहेगा, और कदाचित गुण ना भी हो तो भी बना बना करके बातें करने में बहुत चतुर है, और दोषों की यदि कोई चर्चा हो तो
या ढकने का प्रयास करता है, सामने वाले के प्रति व्यक्त ना हो जाए तो वो वैसा प्रयास करता है। ज्ञानी का जीवन बिल्कुल उससे उल्टा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के आश्रमों की चर्चा दी। ऊपर यहाँ पे गोत्र का भी अर्थ स्पष्ट किया। लोकमान्य सदाचारी कुल को उच्च गोत्र और लोक निंद असदाचारी कुल को नीच गोत्र कहते हैं। तो मुख्य बात इसमें सदाचार और असदाचार है। नाम से लेना देना नहीं है कि नाम बड़े बड़े हों, लेकिन आचरण कैसा है, सदाचारी जीवन है या नहीं है। तो सदाचार का मतलब क्या? पापमय जीवन होना, कषायमय जीवन होना, सप्त व्यसनमय जीवन होना, परोपकार की भावना नहीं होना, दया का भाव नहीं होना, तो ये सब कहलाता है असदाचार। और सदाचार इसका विरुद्ध होना, पापों की प्रवृत्ति कम होना, कषाय कम होना, सप्त व्यसन जीवन में नहीं होना, मांस भक्षण आदि का त्याग होना, ये सब मध्य मांस मधु का त्याग होना, ये सब सदाचारमय जीवन होता है। तो जिसका सदाचारमय जीवन है वह उच्च गोत्र है और जिसका असदाचारमय जीवन है वह नीच गोत्र है। अंतिम कुलीन पुरुषों में होने योग्य भावों से उच्च गोत्र और नीच कुल वालों जैसे भावों से नीच गोत्र का आश्रव होता है। तो यदि हमारे चित्त में भी माने ये प्रश्न खड़ा होता हो कि हमारा गोत्र ऐसा क्यों है अथवा हमारा आचरण ऐसा क्यों है, तो ये विचार करना कि हमारे परिणाम ऐसे रहे हैं। तो उस कारण से जगत में भी माने जो मान सम्मान की बात होती है, किसी को मात्र गोत्र के नाम से ही मान सम्मान मिलता है और किसी को गोत्र के कारण ही अपमान सहन करना पड़ता है। तो उसका कारण क्या है? अब दूसरों को दोष देना बहुत आसान है कि सामने वाला व्यक्ति मान सम्मान नहीं देता है अथवा सामने वाला व्यक्ति अपमान करता है, लेकिन उसका विचार किया जाए कि ऐसा हुआ क्यों। ये स्वयं के अपराध है, स्वयं ने ऐसे परिणाम किए हैं, स्वयं ने दूसरों के गुणों की चर्चा नहीं की, स्वयं ने दूसरों के अवगुणों को उजागर किया था। तो आज ऐसी दशा हो गई है कि बिना कारण के ही एक पर्टिकुलर गोत्र में उत्पन्न होने के कारण ही आपको अपमान सहन करना पड़ रहा है। पॉइंट पकड़ना। जैसे नामकरण में अपन ने देखा था, कोई व्यक्ति जन्म से ही गूंगा होता है, कोई अपंग पैदा होता है, तो क्या कारण है? बाहर में निमित्तों को दोष देना बहुत आसान है कि साहब बचपन में पोलियो की दवा टीकाकरण नहीं कराया तो अब हो गया बड़े में पोलियो, बचपन में ऐसा नहीं किया वैसा नहीं हुआ। तो बाहर में निमित्तों को दोष देना बहुत सरल है, लेकिन उसके पीछे विचार किया जाए कि वास्तविक कारण क्या है, तो वो स्वयं के ही परिणाम निकल करके आएंगे। स्वयं ने ऐसे परिणाम किए, स्वयं ने अशुभ नाम कर्म का आश्रय किया तो उसका उदय आ रहा है, स्वयं ने नीच गोत्र का आश्रय किया तो अब उसका फल वैसा प्राप्त हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए, तो इस प्रकार माने ये सारी चीजों को पढ़ करके अपने जीवन में किस प्रकार से ये सारी चीजें ना हो और किस प्रकार से हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, इस भावना से ये चीजें अपने को पढ़नी है। यहाँ पे भी अब दूसरों का विचार नहीं करना कि अच्छा अब वो तो पक्का नीच गोत्र का ही आश्रय कर रहा होगा। अरे भाई, सामने वाला व्यक्ति नीच गोत्र का आश्रय कर रहा है उच्च गोत्र का, उससे हमारे हित अहित का संबंध नहीं है। हाँ, ऐसा विचार करने से हमारा तो अहित ही होने वाला है। तो ये किसी दूसरे की परीक्षा के लिए नहीं है, ये चीजें स्वयं का विचार करना। कहीं हम आत्म प्रशंसा में तो कहीं उलझते नहीं जा रहे हैं, कहीं हम पर निंदा तो नहीं करते हैं, क्या मैं दूसरों के गुणों को देख पाता हूँ या नहीं देख पाता हूँ, इस प्रकार से विचार होना चाहिए। और सामने वाले व्यक्ति को भी यदि हमें कोई समझाने का भाव है तो वो समझाने में भी बहुत विवेक की आवश्यकता है, बहुत सावधानी होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए अथवा चार लोगों के बीच में वो दोष प्रकट करना, उसमें कोई समझदारी या विवेक का कार्य नहीं। यदि सचमुच हृदय से आपको सामने वाले व्यक्ति का हित चाहते हैं तो उस प्रकार से उसको समझाने का भाव होना चाहिए कि वो पीछे ना जाए, अपने जीवन में और आगे ही बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सावधानी पूर्वक यह विचार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आज हमने गोत्र कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा देखी है, समय भी अपना हो गया है। तो आगे अंतरय कर्म के जो आश्रम के कारण हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। फुटनोट भी अपन कल पढ़ेंगे, अभी समय भी हो गया है। और शिविर भी अपना 3 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का ही शिविर है,
बच्चों का भी है, युवाओं का भी है और सभी के लिए है। तन मन धन से सहयोग करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि आप सभी लोग बराबर यहाँ उपस्थिति दें। ये आपका सबसे बड़ा सहयोग है। और क्लासेस सभी के लिए हैं, बच्चों के लिए भी हैं, युवाओं के लिए भी है और वृद्ध माने सभी तरह की कक्षाएं, प्रौढ़ कक्षाएं भी सब तरह की कक्षा चलने वाली हैं। तो आप भरपूर उसका लाभ लीजिए और अपने घरों में भी जो प्रेरणा करें, अपने बच्चों को भी, आपके घरों में भी जो आपके बच्चे बाहर से भी आते हैं, मामा के घर आते हैं, तो उनको भी आप प्रेरित करें। माने सब जगह से आपको बच्चों को प्रेरित करना, युवाओं को प्रेरित करना कि इस शिविर को भरपूर अपने को ही सफल बनाना है। ठीक है, चलिए। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना। जिनवाणी माता की जय, जय।